बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो लेक्चर है वो हम उसमें ग्लोबल और लोकल बकलिंग के हवाले से पढ़ेंगे। इसके बाद हम डिजाइन की तरफ आएंगे और एक एग्जांपल भी साथ करेंगे। ठीक है, तो ग्लोबल और लोकल बकलिंग और लोकल बकलिंग में फर्क ये है कि एक जो ग्लोबल बकलिंग है वो पूरा का पूरा मेंबर बकल कर जाता है। ठीक है, और लोकल बकलिंग ये है कि उसमें से कोई पार्ट आपका बकल करता है, उसका कोई एलिमेंट आपका बकल करता है। तो अगर ग्लोबल बकलिंग होगी ना, तो वो जो एलिमेंट होगा, सपोज एक कॉलम है, वो पूरा का पूरा इस तरह बकल करेगा। ठीक है, इस तरह बकल करेगा। और अगर लोकल बकलिंग है तो कॉलम का कुछ हिस्सा बकल कर जाएगा, इस तरह थोड़ा सा हिस्सा बकल कर जाएगा, बाकी नहीं बकल करेगा। तो बकलिंग बेसिकली जो लोकल बकलिंग होती है वो हमारे एलिमेंट्स में होती है। एलिमेंट्स मतलब ये सर जी साउंड का प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मेरी? सर आ रही है आपकी आवाज। अभी आ रही है, ये आपको तंग कर रहे हैं। अच्छा, तो जो लोकल बकलिंग है वो वाइड फ्लैंज, ये फ्लैंजेस में होगी या आपके वेब में हो सकती है। ठीक है, मतलब वेब लोकली बकल कर सकता है, फ्लैंज लोकली बकल कर सकता है। अच्छा, इन दोनों फिगर्स में से जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो लोकल बकलिंग का फिनोमेना होता है वो रिलेटिवली जो थिन मेंबर्स होते हैं ना, जो मतलब ये दोनों वाइड फ्लैंज मेंबर्स हैं, ये दोनों वाइड फ्लैंज मेंबर्स हैं, लेकिन इसमें से लोकल बकलिंग के चांसेस किस में ज्यादा होंगे? इस पहले वाले में ज्यादा होंगे, क्योंकि रिलेटिवली इस जो अगर इसकी थिकनेस, इसकी फ्लैंज की विड्थ सेम होगी और रिलेटिव टू थिकनेस, तो क्या होगा कि ये लोकली इसकी चांसेस बकलिंग के ज्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा, लोकलाइज्ड बकलिंग जो है ना, वो हमारा टारगेट ये होता है ना कि कंप्रेशन मेंबर्स में स्पेशली जो लोकलाइज्ड बकलिंग है वो हम अलाउ ना करें, और ग्लोबल बकलिंग पहले अकर हो, लोकल बकलिंग बाद में अकर। मतलब लोकल बकलिंग बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। कोशिश ये रखनी चाहिए कि ग्लोबल बकलिंग अगर होनी भी है तो ग्लोबल बकलिंग पहले हो जाए। ठीक है, अब ये कैसे हम डिटरमिन कर सकते हैं कि किसी मेंबर में वो लोकल बकल करेगा या ग्लोबल बकलिंग उसमें होगी? या सवाल ये भी आ सकता है कि हम कैसे ये डिटरमिन करेंगे कि कौन सी टाइप की बकलिंग किसी मेंबर में गवर्न करेगी? तो उसके लिए कुछ लिमिट्स हैं। उस लिमिट्स को हम अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये कैसे ये लिमिट्स डिराइव हुए हैं, और डिराइव होने के बाद वो किस तरह उसकी मतलब वो कैसे हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। लिमिट्स जो बेसिकली जो ये लिमिट्स डिराइव की गई हैं वो है बकलिंग ऑफ प्लेट्स कैसे बकल करती हैं नॉर्मली। ठीक है, प्लेट्स का मतलब ये हुआ ना कि अगर हमारे पास प्लेट्स को किस टाइप के मेंबर होते हैं, उसमें तो ये वाला फेस है, ये रिलेटिव टू दिस एंड दिस डायरेक्शन जो है ना, उसकी थिकनेस के रिलेटिव काफी लंबे होते हैं, तो इसलिए उसको मतलब वो मेंबर्स प्लेट्स कंसिडर होंगे। अब इसकी थ्योरी ये है,
ऑल्दो जो इसके इक्वेशंस है वो आपके अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए डिराइव करने के लिए नहीं, ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होते हैं कि उन्होंने जो डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी होती हैं वो अप्लाई करते हैं उस पे कि कैसे ये डिराइव होते हैं। बस समझने की बात ये है ना आप लोगों के लिए कि जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं प्लेट्स पे, तो उससे होता ये है कि ये प्लेट्स लोकली बकल होने के चांसेस इसमें ज्यादा हो जाते हैं, लोकल इसमें प्लेट्स में रिलेटिवली। तो जो इक्वेशन है प्लेट्स के लिए वो ये वाली है। FCR की जो इक्वेशन है प्लेट्स के लिए बकल करने के लिए वो ये है, इट इज इक्वल टू, ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए, ठीक है, K इंटू पाई स्क्वेयर इंटू E डिवाइड बाई 12 इंटू 1 माइनस न्यू स्क्वेयर B ओवर T होल स्क्वेयर। अब इसमें जो ये न्यू है ये है पॉइजन रेशियो, ठीक है, पॉइजन रेशियो। ये B बाई T जो है ये क्या है, ये विड्थ टू थिकनेस रेशियो है, विड्थ टू थिकनेस रेशियो, ठीक है। जितना ये छोड़ा होगा, सपोज कोई मेंबर है, इसकी थिकनेस थी ये वाली होगी और ये इसकी ब्रेथ होगी, ठीक है। तो ये विड्थ टू थिकनेस रेशियो है आपका। सो इफ यू वांट टू हैव लोकल बकलिंग अगर हम प्रिवेंट करना चाहें, सो इफ यू वांट टू हैव लोकल बकलिंग प्रिवेंटेड, तो फिर हमारे पास ये जो ग्लोबल यील्डिंग है ना वो पहले अकर होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास लोकल बकलिंग से हमने बचना है तो पहले हमें मेंबर को यील्ड कराना होगा, ठीक है। बेसिकली ग्लोबल यील्डिंग शुड अकर बिफोर द लोकल बकलिंग। अच्छा, सो इस ये वाली जो वैल्यू है, ये पर्टिकुलर वैल्यू, ये हम नीचे रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे और इसको रीअरेंज कर देते हैं। इसको मतलब ये जो सारी साइड है ये इधर शिफ्ट कर देते हैं, इधर सिर्फ 1 रह जाता है, ठीक है। तो हमारे पास इस टाइप का इक्वेशन बन जाता है, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और अगर हम रीअरेंज करें और पॉइजन की रेशियो जो कि स्टील के लिए नॉर्मली 0.3 कंसिडर की जाती है, स्टील के लिए, तो ये 0.3 कंसिडर की जाती है। तो अगर हम ये 0.3 इसमें डाल दें और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें इसको, तो ये फॉर्म इसकी बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि किस एलिमेंट्स में बकलिंग होगी, स्टिफन्ड एलिमेंट्स में या अनस्टिफन्ड एलिमेंट्स में। स्टिफन्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं या अनस्टिफन्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं। स्टिफन्ड एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि दोनों साइड पे जिनके दोनों साइड पे सपोर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे ये स्टिफन्ड एलिमेंट है, सपोज वेब जो है वो स्टिफन्ड एलिमेंट है क्योंकि यहाँ पे ये वाला सपोर्ट है इसके और इसके दूसरे साइड पे भी सपोर्ट है, तो इट इज स्टिफन्ड एलिमेंट। अब इस केस में अगर हम इसके बरक्स अगर हम देखें तो जो हमारे पास फ्लैंज है वो यहाँ से तो सपोर्टेड है,
लेकिन इस जगह पे सपोर्टेड नहीं है, सो दिस इज अनस्टिफेंड एलिमेंट। ठीक है, स्टिफेंड एलिमेंट्स कैन सपोर्टेड ऑन बोथ एजेस। अनस्टिफेंड एलिमेंट्स वो हैं जो कि सपोर्टेड ऑन वन एज। ठीक है, what we have done is that we derived a limiting, अच्छा एहतिशाम, what we have done is that we have derived a limiting b by t ratio for plate element. This will allow us to easily determine whether local buckling will occur or not. Now we need to specify the limits. जो अच्छा स्टिफेंड एलिमेंट्स के लिए क्या b by t रेशो के लिए जो लिमिट है, लिमिटिंग इक्वेशन है वो क्या है, और अनस्टिफेंड एलिमेंट में कोई भी जो मेंबर होगा उसमें उस मेंबर का कुछ पार्ट स्टिफेंड एलिमेंट होगा, कुछ पार्ट अनस्टिफेंड एलिमेंट होगा। तो अगर लोकल बकलिंग हमने मालूम करनी है ना, तो हमने स्टिफेंड एलिमेंट के लिए अलग इक्वेशन, लिमिटिंग इक्वेशन यूज करनी है, और अनस्टिफेंड एलिमेंट के लिए अलग यूज करनी है। अगर ये पर्टिकुलर रेशियोज जो हैं हमारे, ये पर्टिकुलर रेशियो सेटिस्फाई हो रहे हो, अगर किसी भी मेंबर का जो स्टिफेंड एलिमेंट वाला पार्ट है, किसी भी मेंबर, सपोज किसी भी मेंबर का स्टिफेंड एलिमेंट वाला जो पार्ट है, अगर वो ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, ये दिस स्टिफेंड पार्ट, सो अगर ये इक्वेशन वो सेटिस्फाई करता है, सो इट विल बी अ कंपैक्ट सेक्शन। ठीक है, इसी तरह अगर कोई भी अनस्टिफेंड एलिमेंट जैसे कि ये फ्लैंज है, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता हो तो इट विल बी अ कंपैक्ट सेक्शन। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती हूँ, स्टिफेंड और अनस्टिफेंड पार्ट्स ऑफ अ मेंबर, तो फिर वो सेक्शन क्या होंगे, स्लेंडर सेक्शन होंगे। ठीक है, अच्छा, now let us suppose that we are doing column analysis and we are given I section या W section दिया होगा या S section दिया होगा, मतलब वाइड फ्लैंज सेक्शन हमें दिया हुआ है। तो उसमें हमारे पास b by t रेशो फॉर स्टिफेंड एलिमेंट क्या है, b by t रेशो फॉर अनस्टिफेंड एलिमेंट क्या है, या b by t रेशो फॉर फ्लैंज क्या होगा, b by t रेशो फॉर वेब क्या होगा। तो वो थोड़ा सा इसी इक्वेशन को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ है। सिंप्लीफाई इस तरह किया हुआ है कि जो हमें ये पता है कि जो हमारे पास जो भी आई सेक्शन होगा उसका जो b by t रेशो होगा वो जो अनस्टिफेंड एलिमेंट का पार्ट है, सपोज अनस्टिफेंड एलिमेंट हम फिलहाल कंसिडर करते हैं ये वाला, तो इसमें जो इसके ब्रेथ होगा वो किसके बराबर है, इट इज b by 2, ये टोटल ब्रेथ के हाफ के बराबर हो गया। और इसकी थिकनेस कितनी होगी भाई, अच्छा मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करके आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। हमारे पास कोई एलिमेंट है सपोज, ठीक है, उसके हमारे पास एक अनस्टिफेंड एलिमेंट है। ठीक है, अनस्टिफेंड, और अच्छा अब इसका b by t रेशो हम कैसे मालूम करेंगे, इसकी ब्रेथ कितनी है, ठीक है, और इसकी थिकनेस कितनी है। अब इसकी ब्रेथ कितनी है, ये टोटल b है हमारे पास, ठीक है, टोटल b।
तो इसकी इसकी अनस्टिफेंड एलिमेंट की कितनी होगी, b/2, ठीक है, इसके हाफ के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और इसकी थिकनेस कितनी है, इट इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ फ्लैंज। तो इसका जो इक्वेशन होगा b/t, जो बेसिकली b/t जनरल हम कंसिडर कर रहे हैं, इट इज नथिंग बट एक्चुअली दिस थिंग, ठीक है। तो इसके लिए जो हमने इक्वेशन जो डिराइव की है, मतलब जो इक्वेशन गिवन है लिमिटिंग वैल्यू, वो ये वाली है। It is b/2 tf should be less than or equal to 0.56 under the root e over fy। e भी गिवन होता है, e 29,000 KSI होता है स्टील का, ठीक है।